अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और इसमें रमज़ान कोगी का नाम जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स में गैर मुसद्दिका तौर पर ज़राए से कोट किया जा रहा है। रमज़ान कोगी बुनियादी तौर पर नारोवाल का रिहायशी है और इत्तलात आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पुलिस ज़राए ने दावा किया है कि रमज़ान कोगी ने अब्दुल्ला ताहिर को मना कर रखा था कि नारोवाल में रेत का ठेका नहीं लेना, क्योंकि नारोवाल के रेत के ठेके अब्दुल्ला ताहिर की बजाय रमज़ान कोगी लेना चाहता था और रमज़ान कोगी भी रेत के बिजनेस से ताल्लुक रखता है और रमज़ान कोगी की ये ख्वाहिश थी कि अब्दुल्ला ताहिर रेत का ठेका नारोवाल में ना ले, लेकिन अब्दुल्ला ताहिर ने नारोवाल में रेत का ठेका लिया जो मुबैना तौर पर गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक वजह तनाज़ा वजह अनाद बना। फरीकैन के दरमियान इख्तलाफ बढ़ा और इख्तलाफ इस हद तक बढ़ गया कि ये कहानी इंतहाई कदम की जानिब बढ़ पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी दावा किया जा रहा है कि रमज़ान कोगी इस वक्त अमेरिका में मौजूद है और उसके हवाले से पुलिस रेड वारंट्स जारी करवाने की तैयारी में है। रेड वारंट्स जारी करवाने के बाद बुनियादी मकसद ये है कि रमज़ान कोगी को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए ताकि अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की तफ्तीश के मामले को आगे बढ़ाया जा सके। आप याद रखिएगा कि 6 अफराद जो हैं वो ऑलरेडी लाहौर पुलिस की हिरासत में हैं, जिन पर शूटर्स को मुआवनत मदद और सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। तो इसमें कोई बैद नहीं है कि उन जो शूटर्स को सहूलतकारी प्रोवाइड करने वाले लोग हैं उनकी जानिब से कोई इस किस्म का इंकशाफ पुलिस के सामने आया भी हो, क्योंकि आपको याद होगा कि आज से 5-7 माह पहले अब्दुल्ला ताहिर पर एक कातिलाना हमला होता है, जिस कातिलाना हमले में अल्लाह के फजलो करम से अब्दुल्ला ताहिर जो है वो जांबर रहे और अनफॉर्चुनेटली अब वाले वाक़े में वो जाँ बहक हो गए। रेत के बिजनेस उसके ठेके, मैंने इब्तदाई दिनों में ये बात कही थी जिस दिन ये हादसा हुआ है कि द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड बिजनेस नॉट अराउंड द पॉलिटिक्स। ठीक है, अब्दुल्ला ताहिर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उभरते हुए सितारे थे और उकाड़ा की सतह पर अब्दुल्ला ताहिर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में बड़ी पजीराई मिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हैं उकाड़ा के सतह पर, उकाड़ा की सतह पर ही नहीं बल्कि पंजाब और पाकिस्तान की सतह पर अब्दुल्ला ताहिर को जानते थे। द रीजन वाज कि वो जो अब्दुल्ला ताहिर की मुलाकात इमरान खान से हुई और इमरान खान के इंतहाई मुश्किल वक्त में जब अब्दुल्ला ताहिर अपनी पूरी ताकत के साथ वहां पर मौजूद रहे, तो दैट वाज द पॉइंट जिसने अब्दुल्ला ताहिर को रजिस्टर करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अब्दुल्ला ताहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इक़्तिदार के दिनों में उस हद तक करीब नहीं थे, लेकिन जब इक़्तिदार छिन गया और मज़ाहमत का दौर था उसमें अब्दुल्ला ताहिर जो हैं वो इमरान खान साहब के करीब नजर आए। सो नाउ द डेवलपमेंट इज कि दो चीज़ें अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल के बाद सामने आई हैं। पहली बात ये कि 6 सहूलतकार जिन्होंने सहूलतकारी का काम मुबैना तौर पर किया और इत्तलात के मुताबिक गुजरांवाला से एक गाड़ी को रेंट किया गया, वो शूटर्स जिनको इब्तदाई तौर पर हमने आपने मोटरसाइकिलों पर आते देखा था सीसीटीवी फुटेज में, वो शूटर्स दर हकीकत मोटरसाइकिल पर आए ही नहीं थे। मोटरसाइकिल उनको गुलबर्ग पहुंच कर दी गई थी। ये शूटर्स गुजरांवाला से लाए गए थे, एक रेंट की गाड़ी पर लाए गए थे, गाड़ी का नंबर प्लेट तब्दील किया गया था और उसके बाद उनको यहाँ गुलबर्ग में मुसल्ला करके अपने टारगेट की जानिब रवाना किया गया था, जिन्होंने अब्दुल्ला ताहिर को टारगेट किया और अब्दुल्ला ताहिर का जो उस कमज़ोर लम्हा था जिसमें वो अपने मौलिज के पास बग़ैर किसी हिफाजती हिसार के, बग़ैर किसी सिक्योरिटी के वहाँ पर अपने ड्राइवर और अपनी अहलिया के साथ मौजूद थे और वहाँ पर वो अपने इलाज मुआलजे के मामले को आगे चला रहे थे। नाउ थिंग्स आर ग्रोइंग अप एंड द ग्रोथ इज इम्प्रेसिव। वेरी ऑनेस्टली आपको बताऊं कि जिस तरीके से पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस इस पर काम कर रही है, इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड बिकॉज जो 6 सहूलतकार गिरफ्तार किए जाने, उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका में मकीम एक शख्स के हवाले से इत्तलात सामने आ रही हैं और रेत के ठेके को और रेत के बिजनेस को इंतहाई डेप्थ में जाकर लाहौर पुलिस देख रही है,
یہ قابل ستائش ہے, قابل تعریف ہے, بیکاز جو میرے روابط اور میری گفتگو عبداللہ طاہر صاحب کے پسماندگان کے ساتھ ہوئی ہے, عبداللہ طاہر مرحوم کے لواحقین کے ساتھ ہوئی ہے, they are really concerned about it, and the major concern is کہ they want justice, and very specifically وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس نے یہ شب خون مارا ہے ایٹ لیسٹ پتہ تو چلے نا. باقی قانونی معاملات, قانونی کارروائیاں وہ بھی چلتی رہیں گی. انہوں نے ایک اچھی چیز یہ کی ہے کہ انہوں نے ہوا میں تیر نہیں چلائے. they stood firm, اور انہوں نے انتظار کیا ہے ریاستی اداروں کے جواب دینے کا. سو آئی ہوپ کہ لاہور پولیس جلد یا بدیر اس پر ایک پریس کانفرنس بھی کرے گی اور کچھ ملزمان کو بھی عوام کے سامنے لے کر آئیں گے. لیٹس سی اس پر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور ہماری ڈھیروں دعائیں ہیں مرحوم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا معاملہ فرمائے. انسان ہے جناب, جب چلا گیا تو اختلافات نہیں ہونے چاہیے. بہرحال عبداللہ طاہر صاحب کی اکاڑا میں شناخت بنیادی طور پر ان کا بزنس نہیں تھا, یاد رکھیے گا. ان کی اکاڑا میں شناخت جو ہے مزارعین کی سیاست تھی, اور مزارعین کی سیاست سے ہوتے ہوتے جو ریت کے ٹھیکوں سے کہانی پاکستان تحریک انصاف کی جانب اور پاکستان تحریک انصاف سے ہوتے ہوتے اس چیپٹر پر جہاں پر ان کی زندگی کی کتاب کا آخری پنہ پلٹا گیا, یہ بہرحال تکلیف دہ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے, ان کی والدہ, ان کی اہلیہ, ان کے بچوں کے لیے, ان کے لواحقین کے لیے مغفرت کا معاملہ فرمائے, عافیت کا معاملہ فرمائے, اور مرحوم کے لیے مغفرت کا معاملہ فرمائے. السلام علیکم.